पेंडोरा एक दूसरी दुनिया, लेकिन उसकी कहानी में कुछ तो अपना सा लगता है, कुछ तो जाना पहचाना है। क्या जेम्स कैमरून की अवतार सिर्फ एक साईफाई फैंटेसी है या फिर एक धुंधली सी याद है हमारे प्राचीन हिंदू शास्त्रों की? पेंडोरा का जंगल जहां पेड़ भी प्रार्थना करते हैं और वहां के प्राणी प्रकृति से जुड़कर अपना जीवन जीते हैं, क्या यह दुनिया किसी ऋग्वेद के मंत्र का अनुराग नहीं लगती? यहाँ कृष्ण भी हैं और ग्वाले भी। आज हम जानेंगे वो रहस्य कि कैसे हॉलीवुड के सीजीआई के पीछे छुपी है भारतीय सभ्यता की प्राचीन गाथा। ये अवतार तो है, लेकिन इस बार सवाल ये है, किसका अवतार? पेंडोरा के जो मूल निवासी हैं ये नीले प्राणी, इनको कहा जाता है नावी। इंटरेस्टिंगली इस नाम का मतलब आपको शायद आज तक नहीं पता होगा, लेकिन फिक्र नोट, आज पता चल जाएगा। वैसे अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए तो नावी शब्द नावी लैंग्वेज से ही आया है, जो कि अवतार मूवी के लिए अलग से एक फिक्शनल लैंग्वेज के तौर पर डिज़ाइन की गई थी। सेम जैसे बाहुबली मूवी में हमने कालकेयों को एक फिक्शनल कंस्ट्रक्टेड लैंग्वेज बोलते हुए देखा था, जिसको किकिली या किली किली कहा गया। ठीक उसी तरह अवतार के लिए भी एक फिक्शनल लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट की गई थी, जिसको लिफ्या लेनावी या सिंपली नावी लैंग्वेज कहा गया। उसी लैंग्वेज का शब्द है नावी, जिसका सिंपल शाब्दिक अर्थ होता है द पीपल, यानी कि वहां के रहने वाले लोग। सिंपली जैसे किसी नगर के रहने वालों को नागरिक या गांव के रहने वालों को ग्रामीण कहा जाता है, सिटी में रहने वालों को सिटीजन, या आजकल ज्यादा फेमस जो है इंटरनेट के ऊपर पाई जाने वाली प्रजाति को नेटिजन कहा जाता है। लेकिन ये तो हुआ नावी शब्द का मूवी की कहानी में मतलब, लेकिन ऑफ स्क्रिप्ट इस नाम का आइडिया आया कहां से? क्योंकि जेम्स कैमरून की एक खास बात है, उनकी फिल्मी दुनिया में कोई भी चीज रैंडम नहीं होती। हिब्रू लैंग्वेज में एक शब्द आता है नावी, जिसका अर्थ होता है प्रॉफिट। कनेक्शन समझ रहे हो? ये प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी हिंदू स्क्रिप्चर से ही आया है, जिसके मूल में है अवतारवाद का कॉन्सेप्ट। सनातन कॉन्सेप्ट में भगवान खुद डिफरेंट फॉर्म लेके आते हैं, या जो मसीहा टाइप की फिगर आती है उन्हें माना जाता है कि वो भगवान का रूप है, क्योंकि सनातन फिलोसफी अद्वैतवाद के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ आत्मा और परमात्मा में मूल रूप से कोई भेद नहीं होता, इसलिए यहाँ अहम ब्रह्मास्मि का कॉन्सेप्ट आता है। वहीं अब्राहमिक रिलीजन्स में ईश्वर और आत्मा दोनों अलग अलग होते हैं, इसलिए प्रॉफिट की फॉर्म में खुद ईश्वर नहीं आते बल्कि उनके दूत आते हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो नावी शब्द का डीप रूटेड कनेक्शन अवतार शब्द से ही जुड़ता है। इसके अलावा हमने देखा था कि नावी लोग प्रकृति की पूजा करते हैं एंड उनके यहाँ एक ट्री ऑफ सोल्स है, जिसमें वो मानते हैं कि उनकी देवी आयवा का वास है, एंड उसके साथ वो कनेक्शन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। दिस इज ऑल रूटेड इनटू हिंदू स्क्रिप्चर्स। देवी आयवा इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परब्रह्म, जैसा कि गीता में बताया गया है। यहाँ बस उनके देवी आदिशक्ति के रूप को यूज किया गया है, लेकिन एक कॉस्मिक नॉन पर्सोनिफाइड एनर्जी के रूप में। इवन नावी लोग मानते हैं कि आयवा उनकी दुनिया में हर जगह मौजूद है, हर जीव में, हर पेड़ पौधे में। दिस इज अ कोर सनातनी फिलोसफी कि ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। इसी कोर फिलोसफी पे तो हमने अभी महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी है। वराह एंड नरसिम्हा अवतार इज द मेटाफिजिकल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि हम इंसान जिन जानवरों को अपने से हीन मानते हैं, वाइल्ड बोर जैसे जानवर को या शेर जैसे हिंसक पशु को, उनमें भी भगवान का ही वास है। नावी लोग प्रकृति पूजक हैं एंड हमारे ऋग्वेद के अकॉर्डिंग भी मनुष्यता की पहली सभ्यता प्रकृति पूजक ही थी। ऋग्वेद में अग्निदेव की पूजा का काफी ज्यादा महत्व है, जो प्रकृति का ही रूप है। फिर अवतार द वे ऑफ वाटर में हमने उसकी कहानी का एक और कॉन्सेप्ट देखा था अमृत के रूप में, एक अमूल्य एक्सिलियर ऑफ लाइफ जो अर्थ के मनुष्यों को काइंड ऑफ इमॉर्टलिटी देता है। ये डायरेक्टली डेराइव किया गया है समुद्र मंथन से, जहां से अमृत निकला। एंड गेस व्हाट, भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं? जल के ऊपर। अब इस नीले रंग के पीछे का लॉजिक तो खुद जेम्स कैमरून ने ही बताया हुआ है कि ये हमारे अवतारों से ही आया है। नावी लोग जब मर जाते हैं तो उनकी चोटी को देवी आयवा के पेड़ से कनेक्ट करके उनकी कॉन्शियसनेस को देवी आयवा के साथ जोड़ दिया जाता है। मतलब सीधा सीधा आत्मा का परमात्मा से मिलन। सनातन में स्वर्ग और नर्क के ऊपर भी अगर किसी चीज को माना जाता है, दैट इज मोक्ष। यहाँ उसी की बात हो रही है। इवन मूवी में जो टेक्नोलॉजी हमने देखी, इंसानों का अपनी कॉन्शियसनेस को नावी लोगों में ट्रांसफर करना, दिस इज द टेक्नोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परकाया प्रवेश सिद्धि, या कहे तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ गीता दर्शन कि आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को नए वस्त्रों की तरह धारण करती है। बात करें अगर फ्यूचर की, तो अवतार फायर एंड ऐश में जिस नए ट्राइब की एंट्री हो रही है
वो भी सनातन फिलोसफी पे ही बेस्ड है। सनातन इज अ ट्री ऑफ डिफरेंट फिलोसफीज, जिसमें चारवाक जैसे कई नास्तिक दर्शन भी आते हैं। अब सनातन में आस्तिक और नास्तिक की परिभाषा वेस्ट की एथीज्म और थीज्म की परिभाषा से कहीं ज्यादा व्यापक है, जिसके लिए अलग से एक बहुत बड़ी वीडियो लगेगी। लेकिन बस यहाँ पे इतना समझ लो कि अभी तक अवतार के यूनिवर्स में हमने जो भी नावी कबीले देखे थे वो देवी आयवा को मानते हैं, इसलिए वो आस्तिक दर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो फायर ट्राइब दिखाया जाएगा वो देवी आयवा को नहीं मानता, इसलिए वो नास्तिक दर्शन को रिप्रेजेंट करेगा। वो भी पहले आस्तिक ही थे, लेकिन एक पॉइंट पे उनके यहाँ कोई दुर्घटना हुई जिसकी वजह से उनका खुद का ट्री ऑफ सोल्स भी जल गया एंड वो लोग अब आयवा से नफरत करने लगे हैं। इवन वो बिलीवर नावी लोगों को मारना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। वो उनको मार के उनकी चोटी तक काट देते हैं ताकि वो मरने के बाद देवी आयवा से कनेक्ट होकर मोक्ष ना प्राप्त कर सके। ये कहीं पे सुना सुना तो नहीं लग रहा है ना? हमारे लाइफ में भी तो कई बार ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है कि हम भगवान के अस्तित्व पे ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। फायर ट्राइब की लीडर का नाम है वारांग। इसके नाम का मतलब पता है? इसके रूट्स भी संस्कृत से आती हैं। वारांग की इंटरप्रिटेशन होती है ब्रेव वॉरियर के रूप में, वीर अंग। हनुमान जी का नाम वज्रांग तो सुना ही होगा। उनके नाम में से बस एक अल्फाबेट निकालना है एंड आपको वारांग प्राप्त हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग कि ये हनुमान जी के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, ये उनके वज्रांग नाम से ही डेराइव्ड एक मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन है एंड दोनों में फर्क है उतना ही जितना एक नाउन और एक एडजेक्टिव में होता है। एक और कलेक्टिव वर्ड है वर्गन, जिसका इंटरप्रिटेशन होता है एक लीडर ऑफ ग्रुप के रूप में। इसके अल्फाबेट्स को शफल करने के बाद भी हमें वारांग प्राप्त हो जाता है। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अवतार द वे ऑफ वाटर में जो हमने कीरी का कैरेक्टर देखा, ये कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की ही पैरेलल है, जो इस दुनिया में आगे चल के बहुत बड़ा कुछ करेगी। ये कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस यूनिवर्स के लिए। इस यूनिवर्स में ये काइंड ऑफ देवी आयवा का फिजिकल अवतार है, सिमिलरली जैसे श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। याद है ना, कीरी का जन्म काफी चमत्कारिक ढंग से हुआ था। डॉक्टर ऑगस्टीन के अंदर खुद आयवा ने उसको इम्प्रेग्नेंट किया था बिना किसी फादर के। शी इज लाइक अ वॉकिंग एक्सटेंशन ऑफ पेंडोरा's सोल। कीरी नाम भी काफी सिमिलर है कृष्ण के। कृष्ण को अगर एक फेमिनाइन नाम देना हो तो इससे अच्छा क्या ही नाम होगा? वेल, हमारे यहाँ कृष्ण का कृष हुआ है तो वहां कृष्ण का कीरी क्यों नहीं? तो कीरी इज नॉट कृष्णा लिटरली बट इमोशनली, सिंबलिकली एंड स्पिरिचुअली। कुल मिला के अगर देखा जाए तो अवतार के यूनिवर्स में हमें ऐसे ढेरों पैरेलल्स मिल जाएंगे जो इस यूनिवर्स को हिंदू स्क्रिप्चर्स और सनातन दर्शन से जोड़ते हैं। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसा पैरेलल है जो मुझसे छूट गया हो तो कमेंट्स में लिख दीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।